हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए। मैं शीला डे आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे मदद से बात करूँगी कि आप छोटे बच्चों को किस तरीके से वेजिटेबल्स नेम सिखा सकते हैं। तो मैं जो है छोटे छोटे आपको यहाँ पे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे को इजीली आप वेजिटेबल्स नेम सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है, बच्चे अभी छोटे हैं तो बुक्स कॉपी की ज़रूरत नहीं है। हमेशा पढ़ाई मतलब सिर्फ बुक्स कॉपीज़ नहीं होती है। तो सबसे पहले जो है आप अपने बच्चे को प्रैक्टिकल वे से पढ़ाइए, बच्चे को दिखा के पढ़ाइए। कहा जाता है अगर हम अपने छोटे बच्चे को अगर दिखा के पढ़ाते हैं, फील करा के अगर पढ़ाते हैं, बच्चा अगर टच कर रहा है, देख रहा है, फील कर रहा है, तो इससे क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो बच्चे जो है वो छोटे हैं तो उन्हें खेल खेल में पढ़ाइए ताकि उन्हें पता भी ना चले और वो बहुत सारी चीज़ें सीख ले। तो सबसे पहले जो है वेजिटेबल नेम सिखाने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपके घर पे कौन कौन सी जो वेजिटेबल है वो अवेलेबल है, और जो वेजिटेबल मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे अवेलेबल होता है। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं पटेटो की बात करती हूँ। आप बोल भी सकते हैं, पता है जो आलू है ना, जो पटेटो है ना, वो बोलती है कि मुझे जो ज़्यादा खाता है वो मोटू हो जाता है। तो मान लीजिए आप लोग जैसे सब्जी काट रहे हो, मान लीजिए आप पटेटो काट रहे हो तो बच्चा आसपास ही है, तो आप बोलिए आज तो मम्मा पटेटो काट रही है, मम्मा पटेटो की सब्जी बनाएगी। पटेटो तो वेजिटेबल होता है और इसको तो आलू भी कहा जाता है। तो इस तरीके से छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन दीजिए। फिर आप बोल सकते हैं ये तो वेजिटेबल है, इसको हम कच्चा तो खा ही नहीं सकते हैं, इसको तो मम्मा वेजिटेबल बनाती है, सब्जी बनाती है, तभी आप खा सकते हो। फिर जैसे आप जैसे बच्चे को जब खिला रहे हो तो आप उस समय बोलिए आज तो बेबी पटेटो की सब्जी खा रहा है, आलू की सब्जी खा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे ने इस वर्ड को सुना एक दो बार। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी अगर आप कोई भी वेजिटेबल आप इंट्रोड्यूस करते हो तो एक साथ बहुत सारा मत कीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए हफ्ते में आप एक कीजिए या 4-5 दिन में आप एक वेजिटेबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि जो है आपका बच्चा उसको सुने और उसको याद भी हो जाए। फिर मान लीजिए जो सेकेंड डे है, आप फिर से बोलिए आज तो मम्मा फिर से पटेटो काट रही है, मम्मा तो पटेटो की सब्जी बनाएगी। अच्छा ये बताना, पटेटो क्या बोलती है? पटेटो बोलती है ना कि जो ज़्यादा मुझे खाएगा वो मोटू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बच्चे को बोला। फिर आप आफ्टरनून में बच्चे को खिलाते समय बोल सकते हो बेबी तो आज पटेटो खा रहा है। फिर इसी तरीके से आप जैसे कभी नेक्स्ट डे आप बोल सकते हो बेबी ज़रा वहाँ से 2 पटेटो मम्मा को देना। तो इससे क्या हो रहा है, ये चीज़ बच्चा देख रहा है, टच कर रहा है। तो इससे आप कलर भी बता सकते हो कि पटेटो जो है वो ब्राउन कलर का है। तो मान लीजिए जब पटेटो अच्छे से आपने बच्चे को बता दिया है, हर चीज़ उसके बारे में बता दिया है कि पटेटो वेजिटेबल है, पटेटो ब्राउन कलर का है, इसको हम कच्चा नहीं खा सकते हैं और इसको हम आलू भी बोलते हैं। जब ये बता दिया है उसके बाद आप नेक्स्ट वेजिटेबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अनियन जो होता है, प्याज, वो हमारे घर पे हमेशा अवेलेबल होता है। तो आप बोल सकते हो आज तो मम्मा सोच रही है पटेटो की सब्जी बनाएगी और मम्मा उसमें अनियन भी डालेगी, जो अनियन डालने से तो सब्जी बहुत टेस्टी हो जाती है। फिर जैसे आप बोल सकते हैं पता है अनियन को हम कच्चा भी खा सकते हैं और सब्जी भी बना के खा सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए आप जैसे वेजिटेबल काट रहे हो, प्याज काट रहे हो, तो अब दिखाओ ये अनियन है, पता है अनियन ऐसा कवर होता है, इस कवर को हमें रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप बोल सकते हो आपको पता है अनियन क्या बोलती है? अनियन बोलती है जब मुझे कोई भी काटता है उसके तो आंसू आ जाते हैं। तो इस तरीके से अपना एक लाइन बनाइए और इस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाइए। फिर जैसे आफ्टरनून में जैसे आप बच्चे को खिला रहे हो या बच्चा खा रहा है तो आप बोलो आज तो मम्मा ने पटेटो की सब्जी बनाई थी और इसमें मम्मा ने अनियन भी डाला है। फिर कभी आप पूछ सकते हो अच्छा बताना अनियन क्या बोलती है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चा इंटरेस्ट भी ले रहा है। तो फिर आप देखिएगा जैसे आपने बच्चे को पटेटो करा लिया, अनियन करा लिया है, दोनों मान लीजिए आपने करा लिया है। उसके बाद अभी आपको देखना भी है कि बच्चे को जो है याद हो गया कि नहीं, बच्चा पहचान पा रहा है कि नहीं। फिर आप बच्चे को गेम भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2-3 पटेटो ले लीजिए, 2-3 अनियन ले लीजिए, टेबल में रख दीजिए। फिर आप पैटर्न करवा सकते हैं। आप बोल सकते हैं चलो बेबी अभी इसको अच्छे से रखो, तो पहले बेबी पटेटो रखेगा, फिर एक अनियन रखेगा, फिर एक पटेटो रखेगा, फिर एक अनियन रखेगा,
फिर एक, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक बच्चा एक पैटर्न में भी कर रहा है और बच्चा प्रैक्टिस भी हो रहा है, पोटैटो अनियन। तो इस तरीके से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। तो मान लीजिए इसके बाद फिर आप कोई और वेजिटेबल ले सकते हैं, सेम इसी तरीके से। जैसे मान लीजिए आपने ग्रीन पीस लिया, मटर लिया, तो जब आप मटर को खोल रहे हो तो अपने बच्चे को भी बिठा लो, बेबी ज़रा हेल्प करना मम्मा का, ये तो ग्रीन पीस है, थोड़ा सा इसको खोल के पीस निकालो अंदर से। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ये ग्रीन पीस है, ये ग्रीन कलर का है, हम इसको कच्चा भी खा सकते हैं और सब्जी बना के भी खा सकते हैं। फिर आप बोल सकते हो, पता है ग्रीन पीस क्या बोलती है, ग्रीन पीस बोलती है मैं तो इस कवर के अंदर ऐसे छुप के बैठा रहता हूँ, कोई मुझे नहीं देख सकता है, अगर इसको कोई खोलेगा तो ही वो मुझे देख पाएगा। तो आप मटर के लिए टैगलाइन यूज़ कर सकते हैं, मैं तो छुप के बैठा रहता हूँ। फिर जैसे मान लीजिए जैसे आप रात को सो रहे हो तो आप उसको पूछिए, अच्छा बेबी बताना कौन सा वेजिटेबल बोलता है मुझे खाओगे तो मोटू हो जाओगे। फिर बोल सकते कौन सा वेजिटेबल बोलता है कि मैं छुप के बैठा रहता हूँ। तो इस तरीके से क्या है, बच्चा इंजॉय भी करेगा और बच्चे को याद भी हो जाएगा चीज़ें। फिर देखिए जैसे वेजिटेबल के ऊपर बहुत सारी राइम हैं, तो आप जैसे वो सब राइम्स भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पोटैटो के ऊपर हिंदी राइम्स बहुत सारे हैं, तो आलू बेटा कहाँ गए थे, तो आप क्या कर सकते हो, पोटैटो को हाथ में लेके आप करके बताइए। फिर जैसे गाजर है, तो इन सब का राइम अवेलेबल है, तो वो चीज़ अपने हाथ में लेके आप करके आप बच्चे को बताइए, तो बच्चे को क्या है बहुत जल्दी लर्न होगा। जैसे मान लीजिए आपने 3-4 वेजिटेबल इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो अभी आप उससे रिलेटेड स्टोरी भी सुना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी 3 या 4 वेजिटेबल आपने अपने हाथों में ले लिए, फिर आप बोल सकते हो एक दिन की बात है, पोटैटो, अनियन, ग्रीन पीस जो थे तीनों मिलके रेस कर रहे थे, तो तीनों दौड़ रहे थे, तो पोटैटो तो गिर गई। फिर आगे गया तो अनियन भी गिर गई, लेकिन जो ग्रीन पीस था वो तो फर्स्ट हो गया। पता है क्यों? क्योंकि ग्रीन पीस जो है सारी वेजिटेबल्स खाती है और मम्मा का बात मानती है। तो इस तरीके से आप मतलब वेजिटेबल को लेके स्टोरीज भी सुना सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चा रिपीटेडली उन वेजिटेबल के नाम सुन रहा है, उसको देख रहा है, तो इससे बच्चे को इजीली याद हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए आप टमाटो के लिए टैगलाइन यूज़ कर सकते हो, मैं तो हूँ टमाटो, जो मुझे खाता है उसके चीक्स रेड रेड कलर के हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे को प्रैक्टिस कराइए, बच्चे को बताइए टमाटो है ये, टमाटर, ट से टमाटर, और ये जो है टमाटर रेड रेड कलर का होता है। तो इस तरीके से टमाटो के लिए आप ये टैगलाइन यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे आप ग्रीन चिलीज़ के लिए बोल सकते हैं, घर में हमेशा अवेलेबल होता है, ये ग्रीन चिली है, इसको हम खाने में भी डालते हैं और हम इसको कच्चा भी खा सकते हैं। और पता है बेबी ग्रीन चिली क्या बोलती है, ग्रीन चिली तो बोलती है जो मुझे खाएगा उसको तो तीखा लग जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रीन चिली को बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए आप कैरेट के लिए बोल सकते हैं कि पता है बेबी ये तो कैरेट है, ये तो ऑरेंज कलर का है, और पता है जब हम इसको खाते हैं हमें वॉश करके खाना चाहिए, इससे हम सब्जी भी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं और हम इसको कच्चा भी खा सकते हैं। और पता है कैरेट क्या बोलती है, कैरेट बोलती है जो मुझे खाएगा उसका लिप्स रेड रेड कलर का हो जाएगा। या अगर आपका बॉय है तो आप बोल सकते हो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हर वेजिटेबल के लिए टैगलाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे है आपको टैगलाइन इस तरह का यूज़ करना है ताकि बच्चा जो है बहुत इंटरेस्ट ले और उसको याद रहे चीज़ें। तो मुझे लगता है ये इजी चीज़ है, तो ये मेरे टिप्स है। फिर जैसे कैबेज के लिए आप बोल सकते हैं कि ये तो कैबेज है, हिंदी में हम इसको पत्ता गोभी बोलते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे वेजिटेबल का नाम उसको बताएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताइएगा। फिर आप बता सकते हैं पता है बेबी कैबेज में तो जादू है, आप जैसे ही उसका फर्स्ट लेयर निकालोगे फिर देखना नीचे एक लेयर है, फिर उसको निकालो फिर से एक लेयर है। तो आप बोल सकते हो कैबेज बोलता है कि मेरे पास तो जादू है, मेरे तो बहुत सारे लेयर्स है। तो इस तरीके से आप कैबेज को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बता सकते हो कैबेज को तो हम कच्चा भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बच्चे को पढ़ाना है। फिर जैसे आप कॉलीफ्लावर के लिए बोल सकते हैं फूल गोभी, तो आप बोल सकते हो पता है कॉलीफ्लावर क्या बोलती है, बोलती है मैं तो विंटर में ज़्यादा मिलता हूँ और मैं तो फ्लावर हूँ, मेरे में तो बहुत सारे फ्लावर है। तो इस तरीके से आप वेजिटेबल को इंट्रोड्यूस कीजिए। फिर जैसे आप ब्रिंजल के लिए बोल सकते हो मैं तो ब्रिंजल हूँ, मैं तो ग्रीन और पर्पल कलर में मिलता हूँ और मैं तो राजा हूँ क्योंकि मेरे सिर में तो ताज है, क्राउन है। तो फिर आप अपने बच्चे को बोल सकते हो अच्छा बेबी बताना ब्रिंजल क्या बोलता है, ब्रिंजल बोलता है मैं तो राजा हूँ।
जैसे मान लीजिए जब आप लेडीज़ फिंगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये तो लेडीज़ फिंगर है, ये तो ग्रीन कलर का है। और पता है बेबी लेडीज़ फिंगर क्या बोलती है? लेडीज़ फिंगर बोलती है मेरा नाम लेडीज़ फिंगर है क्योंकि मैं तो फिंगर जैसा दिखता हूँ। फिर जैसे आप रात को सोते समय पूछिए, अच्छा बेबी बताना कौन सा वेजिटेबल बोलता है कि मैं फिंगर जैसा दिखता हूँ। फिर कभी आप बोल सकते हो कौन सा वेजिटेबल बोलता है कि मैं चुपके से सोया रहता हूँ। फिर कौन सा वेजिटेबल बोलता है मैं राजा हूँ। तो इस तरीके से क्या है बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और बहुत जल्दी बच्चे को लर्न भी हो जाएगा वेजिटेबल के नेम। फिर जैसे रेडिश के लिए बोल सकते हो, मूली के लिए बोल सकते हो, पता है बेबी मूली क्या बोलती है? मूली बोलती है कि मुझे तो आप कच्चा भी खा सकते हो, आप पका के भी खा सकते हो और मुझे खाने से टीथ हो जाते हैं वाइट कलर के। मान लीजिए जब आप करेला को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो बीटर गार्ड को, तो आप बोल सकते हो कि बेबी ये तो करेला है, ये तो ग्रीन कलर का है और इसको खाना बहुत अच्छा है, हम तो इससे हेल्दी हो जाते हैं। करेला बोलती है जो मुझे खाता है उसका मुंह कड़वा हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना एक टैगलाइन बनाइए और उससे बच्चे को लर्न कराइए। आप देखिएगा बच्चे को बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा। बस मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, जैसे मान लीजिए आप कोई भी वेजिटेबल इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप टाइम लेके कीजिए, हड़बड़ी में मत कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक कर रहे बच्चा दूसरा भूल जा रहा है। उसको रोज रोज हम वेजिटेबल बनाते सब्जी काटते तो उस समय बच्चे को अपने पास बिठाइए, बिठा के उसको दिखाइए, दिखा के उसको उसके बारे में बताइए। जैसे आप बच्चे को ये सब भी बताइए कौन सा वेजिटेबल हम कच्चा खा सकते हैं, कौन सा वेजिटेबल हमको पका के ही खाना होता है, हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देना है। फिर आप वेजिटेबल का टेस्ट भी बता सकते हैं, ये तो लेमन है, ये तो खट्टा है, ये तो करेला है, ये तो कड़वा है। तो इस तरीके से आप उसके टेस्ट के बारे में बताइए। फिर जैसे आप वेजिटेबल के माध्यम से कलर्स भी सिखा सकते हैं, जैसे रेड कलर टमाटो, ऑरेंज कलर कैरेट, ग्रीन कलर पीस। तो इस तरीके से आप वेजिटेबल के साथ कलर्स भी सिखा सकते हैं। जैसे एक दिन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, टाइम लेके सिखाइए क्योंकि रोज़ खाना बनता है घर पे, रोज़ हम सब्जियां बनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके जो सब्जी अवेलेबल है उसके बारे में आप बच्चे को इन्फॉर्मेशन दीजिए। फिर जैसे आप अपने बच्चे को पूछिए आपका फेवरेट वेजिटेबल कौन सा है, अच्छा ये वेजिटेबल क्या बोलता है। फिर जैसे आप बच्चे को वो सारे वेजिटेबल के भी नाम बताइए जो हम सलाद में यूज़ करते हैं, वो सब भी आप अपने बच्चे को बताइए। जब मान लीजिए आपने बहुत सारा वेजिटेबल बच्चे को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद बच्चे को गेम खिलाइए, टेबल में सारे वेजिटेबल रखिए। फिर आप बोलिए अच्छा ठीक है बेबी अभी एक एक करके वेजिटेबल उठाओ, उसका नेम बताओ, चलो अभी उसका कलर बताओ और ये बताओ ये वेजिटेबल बोलती क्या है। या तो फिर आप बोल सकते हो अच्छा बेबी बताना कौन सा वेजिटेबल बोलती है, मुझे खाओगे तो मोटे हो जाओगे। फिर आप बोल सकते हो अच्छा ज़रा बताना कौन सी वेजिटेबल बोलती है, मुझे खाओगे तो मुंह कड़वा हो जाता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को आप गेम भी खिला सकते हैं। तो जैसे कभी कभी जैसे आप जब सब्जी काटते हो तो बोलना बच्चे को, बच्चे से हेल्प लेना कि बेबी मुझे ग्रीन चिली ला के दो, जाओ तो 2 टमाटोज ला के दो, अच्छा 1 अनियन ला के दो, 2 पोटैटोज ला के दो। तो इससे क्या होगा बच्चा पहचान पहचान के लेके आएगा और आपको भी पता चलता रहेगा कि बच्चे को लर्न भी हो रहा है या नहीं लर्न हो रहा है, क्या बच्चा आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फिर जैसे आप वेजिटेबल के लिए बच्चे को बोलिए आपको पता है बेबी जो बेबीज वेजिटेबल खाते हैं, सारा वेजिटेबल खाते हैं, वो तो स्ट्रांग हो जाते हैं, वो तो हेल्दी हो जाते हैं। फिर जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल है जो साग के लिए आप बोल सकते हो, ये पता है ग्रीन वेजिटेबल्स क्या बोलती है? ग्रीन वेजिटेबल तो बोलती है मैं तो विटामिन और मिनरल की दुकान हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटा चीज़ बोल के आप बच्चे को पढ़ाइए। तो इसी तरीके से आपको बच्चे को पढ़ाना है ताकि बच्चे इंजॉय भी करे, बच्चे सीखे भी और बच्चे को थोड़ा भी ये ना लगे कि बच्चे को कहीं प्रेशर पड़ रहा है और बच्चा खेल खेल में सीख ले। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल के यूज़ से आप कभी भी स्टोरी बना के सुनाइए, कभी आप राइम्स ढूंढिए, बहुत सारे राइम्स वेजिटेबल के ऊपर इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है। तो इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। जो पेरेंट्स अभी अपने बच्चे को कलरिंग सिखा रहे हैं तो वो कलरिंग में एक एक वेजिटेबल आप ड्रॉ करके दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिस दिन आपने वेजिटेबल पोटैटो इंट्रोड्यूस किया है तो पोटैटो में कलर करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे को ये सारी चीज़ें आप लर्न करा सकते हैं। देखिएगा जो टीचिंग है वो एक आर्ट है, टीचिंग इज़ एन आर्ट। तो आपको अपना मेथड निकालना है कि आपको किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है ताकि बच्चा एंजॉय भी करे, बच्चे को प्रेशर भी ना आए और बच्चा सारी चीज़ें सीखे इजीली।
तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको खेल खेल में पढ़ाइए। अभी से उनको पढ़ाई का प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। पढ़ाई के लिए बच्चे के मन में डर नहीं होना चाहिए, बच्चे को लगना चाहिए पढ़ाई मतलब इंजॉयमेंट, हम इंजॉय करेंगे। तो आप इसी तरीके से अपने बच्चे को वेजिटेबल नेम पढ़ाइए। मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, अगर आप इस तरीके से पढ़ाइएगा कि बच्चे को वेजिटेबल नेम ना याद हो, खेल खेल में पढ़ाइए। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे जो भी वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। नमस्कार, थैंक यू।